क्या यूट्यूब एड्स के थ्रू हम हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं? यस गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने। 100% कर सकते हैं। अब बात ये आती है कैसे? कैसे हो सकती है या कैसे कर सकते हैं हम? तो आज इस वीडियो में हम पूरा कांसेप्ट समझेंगे कि आप किस यूट्यूब कैंपेन के थ्रू, आप लैंडिंग पेज के थ्रू हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली हम स्क्रीन पर। लेट्स सी। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्टिक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप स्विच करना चाहते हैं, तो डब्ल्यू स्क्रिप्टिक आप सभी के लिए लेके आ गया है डिजिटल मार्केटिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम। इस मेंटरशिप प्रोग्राम को हम लोग कवर करेंगे 5 माइलस्टोन में। और ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम होगा वो आपका टोटल होगा 20 वीक का। तो पहला माइलस्टोन जो होगा गाइस, वो आपका डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल एंड वेबसाइट क्रिएशन, जिसमें प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड रहेगा जियो सिनेमा का, नायका का, और केस स्टडी रहेगी हमारी स्विगी की। सेकंड माइलस्टोन जो रहेगा हमारा एसईओ एंड कंटेंट मार्केटिंग प्लस कॉपीराइटिंग का। थर्ड माइलस्टोन जो रहेगा हमारा सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का रहेगा, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट रहेगा ज़ोमैटो, ब्लिंकिट एंड केस स्टडी रहेगी कुकू एफएम की। फिर फोर्थ माइलस्टोन आता है हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग। उसमें प्रोजेक्ट जो रहेगा वो रहेगा अजियो का, विंजो का, एमआई का एंड केस स्टडी रहेगी हमारी बोट की। फिफ्थ माइलस्टोन जो रहेगा वो हमारा रहेगा मार्केटिंग ऑटोमेशन इन एआई टूल के बारे में, जहां पर हम मैकडॉनल्ड्स, लेंसकार्ट जैसी प्रोजेक्ट्स देखेंगे और केस स्टडी हमारी रहेगी अपवर्क की। देन इसके बाद आप सभी को मिलता है कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट इट्स ऑल अबाउट जब आप पूरा कोर्स कर लेते हैं उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है जहां पर आपको एसईओ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन, सारी चीजें आपको वहां पर एग्जीक्यूट करनी होंगी। दैट इज कॉल्ड अ कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। देन इसके बाद आप सभी के लिए ओपन हो जाता है 7 डेज लास्ट माइल प्रेप, जहां पर हम आपको सिखाते हैं रिज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन कैसे देना है आपको, पोर्टफोलियो, इंटरव्यू पेज, मॉक्स एंड फीडबैक। ये सातों दिन आपके प्रोग्राम चलते हैं। इस पूरे माइलस्टोन को और इस अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करें, अपने डिटेल्स फुलफिल करें। जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होंगे, प्रोग्राम एडवाइजर होंगे, वो आपको कॉल करेंगे। और अब चलते हैं हम डायरेक्टली हमारे वीडियो पर। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी मैंने लैंडिंग पेज खोला हुआ है, डब्ल्यू स्क्रिप्टेक का लैंडिंग पेज है वो मैंने यहाँ पर ओपन करा हुआ है। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है, जो आपको लीड जनरेट करना है वो लैंडिंग पेज से करना है। तो लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए, पहले थोड़ा सा मैं उसको आपको आइडिया दे देता हूँ, फिर मैं कैंपेन पे आऊंगा। तो देख सकते हैं ये पूरा एक लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज में क्या क्या की पॉइंटर्स होने चाहिए। देखिए, जो आपका मेन पर्पस है, जिस पर्पस के लिए आप ऐड चला रहे हो, लीड जनरेट कर रहे हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके लैंडिंग पेज पे होनी चाहिए। राइट। अब देखिए, यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके लिए हमने लैंडिंग पेज बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर यूजर इस लैंडिंग पेज पे आता है तो उसको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको ऐसा ही कुछ डिजाइन करना पड़ेगा लैंडिंग पेज को, जहां पर आप बहुत सारे कॉल टू एक्शन का यूज ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लगाया है टॉक टू प्रोग्राम एडवाइजर, डाउनलोड करिकुलम। अगर कोई भी यूजर इस पर अगर क्लिक करेगा तो यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होगा, है ना। अब यूजर यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, वो बैकएंड पे आएगा, देन हमारी जो टीम है वो उनसे कॉन्टेक्ट करेगी। सिंपल। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि टॉक टू प्रोग्राम एडवाइजर पे अगर कोई यूजर क्लिक कर रहा है तो आपका फॉर्म कुछ अलग ओपन हो रहा है, डाउनलोड करिकुलम पे क्लिक कर रहा है तो फॉर्म कुछ अलग ओपन हो रहा है, फिर यूजर नीचे आ रहा है। यहाँ पर अगर यूजर यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करता है तो कुछ फॉर्म ओपन अलग हो रहा है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। यूजर किसी भी कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करे तो फॉर्म आपका जनरली एक ही बना होना चाहिए। हर सिटी के बिहाफ में अलग अलग फॉर्म नहीं होने चाहिए, और किसी भी यूजर को इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको मिसगाइड नहीं करना है। राइट। जो या फिर आप जिस पर्पज से आप ऐड चला रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपके लैंडिंग पेज पे शो होना चाहिए। राइट। देन इसके बाद अब मैं आता हूँ ऐड कैंपेन पे। मतलब ये लैंडिंग पेज मेरा फाइनल हो गया है, इस लैंडिंग पेज के बिहाफ में मेरे को ऐड रन करना है। राइट। अब यहाँ पर आ गया मैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे। आप देख सकते हैं यहाँ से मैं करता हूँ क्रिएट कैंपेन। यहाँ पर मैं गया कैंपेन पे जाने के बाद में यहाँ से करा इसको मैंने स्किप। आपको जाना है क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस पे। देन उसके बाद आपको वीडियो कैंपेन। अब वीडियो कैंपेन में गाइस आपको कई सारे सब टाइप ऑफ मिलते हैं कैंपेन के। राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, काफी सारे सब टाइप ऑफ मिल रहे हैं। अब इसमें से हम कौन सा रन करें? ऑलवेज गो विद द ड्राइव कन्वर्जन। ठीक है, इसके साथ आ जाइए ड्राइव कन्वर्जन। इसके दो बेनिफिट है।
पहला बेनिफिट क्या हो गया गाइस कि पहले अगर इस कैंपेन को आपको रन करना है तो पहले आपका कन्वर्जन सेटअप होना जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ये हर जगह आपके एडवर्टीजमेंट दिखाता है, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी दिखा देगा, इंस्टा में भी दिखा देगा, जीमेल में भी दिखा देगा, मल्टीपल प्लेसमेंट में आपके एडवर्टीजमेंट दिखाता है जहां पर यूजर अपना प्रेजेंस रखता है। देखते हैं इसी चीज को हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। मैंने यहाँ पर ड्राइव कन्वर्जन लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कन्वर्जन बोल रहा है यहाँ पर सेटअप करने को, है ना। तो आपका कन्वर्जन प्रॉपरली सेटअप होना चाहिए। अब कन्वर्जन किस पे आपको करना है, या तो आप यहाँ पर सारे बटन्स पे लगाओ, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ तो आपका मेन कन्वर्जन या तो बटन पे या तो थैंक यू पेज पे यहाँ पर होना चाहिए, जिससे आप इजीली सारी चीजें ट्रैक भी कर पाओ और गूगल को बता पाओ कि मेरा मेन जो मुद्दा है वो इस चीज का है। देन इसके बाद यहाँ पर कैंपेन पे आते हैं। यहाँ पर मैं लाइक कैंपेन का नाम डाल देता हूँ, टेस्टिंग वाईटी, ठीक है। प्रोडक्ट फीड, अगर यहाँ पर आप कोई शॉपिंग कैंपेन के बिहाफ में रन कर रहे हो, लाइक आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है जो आपको बेचना है, लीड जनरेट नहीं करना, बेचना है, तो आपको यहाँ से रन प्रोडक्ट फीड वाला ऑप्शन यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा और यहाँ से आप अपना गूगल मर्चेंट सेंटर यहाँ पर अकाउंट आप लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर अभी हम कोई शॉपिंग कैंपेन तो रन कर नहीं रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 3 बिडिंग दिख रही है, कन्वर्जन, क्लिक्स एंड यूट्यूब इंगेजमेंट। जो यूट्यूब इंगेजमेंट है ये एक नया फीचर है, ठीक है। पहले ये चीज नहीं होती थी इस कैंपेन के अंदर, अब इसने एक नया फीचर ऐड कर दिया है। इससे क्या होता है, इससे आपको यहाँ पर लाइक मोस्टली सब्सक्राइबर्स मिलते हैं और आपके वीडियोस पे चैनल पे इंगेजमेंट आता है, दैट्स इट, राइट। यहाँ पर जो मेरा मेन मुद्दा रहेगा, यहाँ पर बिडिंग वाला पार्ट लेने के लिए कन्वर्जन या फिर क्लिक्स में यहाँ पर लूंगा। अगर मेरे पास कन्वर्जन में डेटा है ऑलरेडी, थोड़ा बहुत अगर डेटा है तो फिर मैं कन्वर्जन वाले ऑप्शन के साथ जाऊंगा, अदरवाइज मैं इनिशियल बेसिस पे क्लिक के साथ जाऊंगा। अब नीचे देखते हैं यहाँ पर आपको बजट का ऑप्शन आ रहा है। लेट सपोज मैंने बजट रख दिया यहाँ पर 5000 रुपीज का, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं लोकेशन एंड लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर लोकेशन एंड लैंग्वेज टारगेटिंग ऑन करना है तो पहले आपको यहाँ पर इनेबल करना पड़ेगा, जहां से आप कंट्री बेसिस टारगेट कर सकते हो। लैंग्वेज यहाँ पर ऑल लैंग्वेज, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ऑल लैंग्वेज के साथ जाएं, राइट। फिर डिवाइस वाइज आपको टारगेट करना है तो आप यहाँ पर स्पेसिफिक डिवाइस भी टारगेट कर सकते हो कि लाइक मेरे को यहाँ पर टीवी स्क्रीन टारगेट नहीं करना है और टैबलेट टारगेट नहीं करना है, मेरे को केवल कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन के साथ जाना है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज भी जा सकते हो, डिवाइस मॉडल के साथ भी जा सकते हो और नेटवर्क वाइज भी आप टारगेट कर सकते हैं, राइट। बट ये हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार है। फिर यहाँ से आपको अगर ऐड स्केड्यूल करना है कि लाइक मेरे को ये पर्टिकुलरली ऐड इस टाइम पे, इस डेट पे, मल्टीपल डेज पे स्केड्यूल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ ले लिया मंडे को रात को 12 बजे से लेकर मेरी जो ऐड चलनी चाहिए वो चलनी चाहिए लेट सपोज रात के 10 बजे तक, ठीक है। तो रात को 12 बजे मेरा कैंपेन लाइव होगा और रात को 10 बजे मेरा यहाँ पर एंड हो जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ मंडे को नहीं दिखाना है मेरे को, फिर दिखाना है मेरे को यहाँ पर वेडनेसडे को, तो यहाँ से मैं वेडनेसडे लूंगा और यहाँ से अगेन मैं टाइम सेट कर सकता हूँ। इस तरीके से आप अपनी ऐड को स्केड्यूल भी कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी मेजरमेंट एंड कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन हमारे अभी किसी काम के नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हो वो ट्रैकिंग टेम्पलेट का होता है, इसको हम यूआरएल पैरामीटर भी कहते हैं। और थर्ड पार्टी मेजरमेंट वाले ऑप्शन के लिए हमको गूगल के वेंडर से कॉन्टेक्ट करना रहता है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए यूजफुल नहीं है इस कैंपेन के बिहाफ में। फिर यहाँ पर मैं ऐड ग्रुप पे आता हूँ। ऐड ग्रुप पे यहाँ पर मैंने ले लिया सबसे पहले यहाँ पर नाम ले लिया, फॉर एग्जांपल ऑल चैनल्स, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम चैनल्स में देखो 2 ऑप्शन दिखा रहा है, ऑल गूगल चैनल, मतलब गूगल के जितनी भी चैनल्स हैं, ठीक है, वो सब पे दिखाएगा, है ना। इंक्लूडिंग आपको जेडीएन वाला ऑप्शन भी चूज करना है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। बट आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो मेरे हिसाब से लेना है ना, मतलब आप चाहते हो कि नहीं मैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर चूज करूंगा कि मेरे को ये चैनल्स पे ऐड दिखाना है, तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। लेट सपोज यूट्यूब आपने लिया तो यूट्यूब इन स्ट्रीम, यूट्यूब फीड, यूट्यूब शॉर्ट्स, डिस्कवर, जीमेल, फिर गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। अब इसमें से बेस्ट क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप इन दोनों को यहाँ पर हटा दो, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस पे आप क्लिक रहने दो, ठीक है, क्योंकि यूजर यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करता है तो यूट्यूब में तीनों चीज हो जाएगी, फीड, शॉर्ट्स एंड स्ट्रीम। और डिस्कवर लाइक आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होता है मोबाइल में भी, क्योंकि यूजर जो भी होता है गूगल पे जाके सर्च करेगा तो उसको पहले ही आपका एडवर्टीजमेंट वहां पर दिख जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम ऑडियंस, ठीक है। यहाँ से हम ऐड एन ऑडियंस, यहाँ पर ऑडियंस टारगेट करेंगे। अब ऑडियंस भी गाइज यहाँ पर आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो, बट कंसर्न है कि आपके पास अगर रीमार्केटिंग की ऑडियंस है, ठीक है, तो काफी अच्छी ऑडियंस मानी जाएगी इस कैंपेन के लिए, राइट। अब जैसे यहाँ पर मैंने लाइक ऑडियंस का पहले तो नाम दे दिया, यहाँ पर मैंने नाम दिया टेस्टिंग। उसके बाद आते हैं हम कस्टम सेगमेंट पे। कस्टम सेगमेंट का नाम क्या हो गया गाइस, पीपल बेस्ड ऑन सर्च एक्टिविटी, मतलब जो भी यूजर की सर्च एक्टिविटी होगी, ठीक है, उसने जो भी डाउनलोडेड ऐप करे होंगे या फिर लाइक जो भी वेबसाइट पे वो विजिट करा होगा उसके बेसिस पे आप ऑडियंस बना सकते हैं। टेक योर डेटा,
इसका मतलब हुआ कि लाइक ऐसी ऑडियंस जो पहले ही आपके लाइक बिजनेस के साथ इंटरेक्ट हो चुकी है, उसकी आप ऑडियंस यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने वेबसाइट कोई ऑडियंस बनाई कि एक डेमो वाली ऑडियंस यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, कस्टम कॉम्बिनेशन में डेमो सीसी की यहाँ पर बनी हुई है ना। फिर यूट्यूब की अगर कोई ऑडियंस बनी है, यस यूट्यूब की यहाँ पर ऑडियंस बनी है। मतलब इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, कस्टम ऑडियंस वाला पार्ट हो गया। लाइक ऐसी ऑडियंस जो आपके बिजनेस के साथ में इंटरेक्ट कर चुकी है। अब ये आपको ऑडियंस बनाना है तो यहाँ से आपने अगर पहले से कोई बना के रखी है तो वो आप चूज कर लोगे, अदरवाइज न्यू सेगमेंट में जाके यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हो। अदरवाइज आप न्यू सेगमेंट पे जाकर यहाँ से आप ऑडियंस को क्रिएट भी कर सकते हो। अब जैसे मेरे को यूट्यूब यूजर की बनानी है, गूगल एनालिटिक्स की बनानी है, ठीक है, कस्टमर लिस्ट, लीड फॉर्म, ऐप यूजर एंड वेबसाइट विजिटर की बनानी, तो मैं बना सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइक ये ऑप्शन जो है ये लाइक डिसेबल है, इनेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन परमानेंट डिसेबल हो गए, बिल्कुल भी नहीं। आपको बनाना है तो इस ऑडियंस मैनेजर पे आप क्लिक करो, आप डैशबोर्ड पे जाइए इसके, और यहाँ से आपको वेबसाइट की कस्टम कॉम्बिनेशन जो भी ऑडियंस आपको बनानी है यहाँ से आप इजीली बना सकते हैं, राइट। देखिए ये अब यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस क्लिकेबल हैं, सब चीजें यहाँ पर है। बट कई बार क्या होता है गाइस कि कोई सा ऑप्शन कई बार डिसेबल कर देता है किसी किसी कैंपेन के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ओपन नहीं हो रहा है या वो परमानेंट डिसेबल हो गया, ऐसा नहीं है, राइट। फिर इसके बाद आपको लुकलाइक ऑडियंस बनानी है तो यहाँ से आप लुकलाइक बना सकते हैं, मतलब सिमिलर लाइक ऑडियंस हो गया, किसके जैसी, कस्टम ऑडियंस की जैसी। फिर आता है यहाँ पर इंटरेस्ट एंड डिटेल्ड डेमोग्राफिक। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि लाइक ऐसी ऑडियंस जिसका इंटरेस्ट है ना, जिसका बिहेवियर या लाइक डेमोग्राफिक वाइज आपको टारगेट करना, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, देखो इन मार्केट हो गया, लाइफ इवेंट हो गया, डिटेल डेमोग्राफिक हो गया और एफिनिटी हो गया। अब इसमें एक सजेशन मैं आप सभी को ये दूंगा कि कभी भी आप इसके अंदर कोई सी भी ऑडियंस टारगेट करोगे, ठीक है, कोई सी भी ऑडियंस हो, ठीक है, अब जैसे आईवीआर मैंने लिया, ठीक है, एपीरियल एंड एक्सेसरीज के अंदर जब भी आप कोई से भी ऑडियंस टारगेट करेगा इस, तो हमेशा उसका क्या करे, उसका हमेशा डिस्क्रिप्शन पढ़े। ठीक है, अब जैसे हमने आईवीआर के अंदर आई ग्लास एंड कॉन्टेक्ट लेंस लिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या लिखा है, पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आई ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइक जिस भी ऑडियंस का इंटरेस्ट परचेजिंग में है, किस टाइप की परचेजिंग, आई ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज, ठीक है, तो केवल उन्हीं ऑडियंस को दिखाएगा। तो हमेशा आप कभी भी कोई भी ऑडियंस को टारगेट करोगे, ठीक है, तो उसको यहाँ पर आप पढ़िएगा कि यस ये मेरे बिजनेस के लिए या मेरा जो गोल है उसके लिए एक स्पेसिफिक फिट बैठती है या नहीं बैठती है, राइट। फिर इसके बाद जो आप यहाँ पर ऑडियंस साइज देख रहे थे, जो यहाँ पर आपको ऑडियंस साइज दिखा रहा था ना 5 मिलियन से लेकर 10 मिलियन, ठीक है, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ना ऑडियंस साइज 5 मिलियन से 10 मिलियन, ये स्पेसिफिक क्या ले, कंट्री बेस्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये केवल इंडिया बेस्ड है ना। आप नीचे यहाँ पर देखो, एस्टिमेट बेस्ड ऑन इंडिया, ऑल लैंग्वेज एंड डिमांड जेन, ठीक है, मतलब ये केवल कंट्री बेस्ड नहीं है कि लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया, नहीं, ये केवल स्पेसिफिक इंडिया बेस्ड आपको ऑडियंस साइज बता रहा था, राइट। फिर एक्सक्लूजन में लाइक आपको कोई ऑडियंस एक्सक्लूड करनी है कि मेरे को इस ऑडियंस को नहीं दिखाना, तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर आएगा डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक यहाँ पर 4 तरीके से होता है गाइस, पहला आपका जेंडर, एज, फिर पेरेंटल स्टेटस एंड हाउस होल्ड इनकम, ये चारों पार्ट यहाँ पर आपको मिलते हैं। चारों पार्ट में मेरा सजेशन ये कि इन चारों को, जो अननोन वाला पार्ट है इसको आप हटा दें यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर आप लाइक चूज कर सकते हो अपने डिटेल्स, राइट। फिर यहाँ से इसको अपनी ऑडियंस को सेव करोगे। अब यहाँ पर आपकी ऑडियंस सेव हो गई। फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, ये अच्छा ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, देखिए, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग हेल्प्स यू गेट मोर क्लिक्स विद इन योर बजट। गूगल में फाइंड पीपल बियॉन्ड योर सिलेक्टेड ऑडियंस, मतलब कि जो आपने ऑडियंस टारगेट करी है, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं, ठीक है, तो गूगल क्या करेगा, जो आपने ऑडियंस टारगेट करी है उसके अलावा भी उन ऑडियंस को ऐड दिखाएगा जिनसे आपको रिजल्ट आ सकता है, राइट। फिर अगर मैंने यूज ऑप्टिमाइज टारगेटिंग कर दिया तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ओनली शो एड्स टू पीपल विद इन माय एज एंड जेंडर स्पेसिफिकेशन। अगर मैंने इस ऑप्शन को ऑन कर दिया तो क्या होगा कि जो भी मैंने एज लिया होगा, जो भी मैंने जेंडर लिया होगा, केवल उन्हीं एज ग्रुप, उन्हीं जेंडर्स को मेरा ऐड दिखाएगा। बट जो मैंने ऑडियंस टारगेट करी है, ठीक है, वो चेंजेस हो सकती है, ठीक है, मगर एज और जेंडर वो मेरा सेम रहेगा अगर मैंने इस ऑप्शन पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया तो, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ गो टू ऐड पे। अब जैसे गो टू ऐड पे गया, मतलब ये हमारी ऐड कॉपी आ गई। अब यहाँ पर ऐड कॉपी आपको 3 तरीके से दिख रही है। पहला आपको दिख रहा है सिंगल इमेज, दूसरा आपको दिख रहा है वीडियो, तीसरा आपको दिख रहा है कैराउजल। अब इसका मतलब क्या हो गया गाइस कि आप अपने एडवर्टीजमेंट सिंगल इमेज, वीडियो या कैराउजल किसके बिहाफ में आप रन करना चाहते हैं, है ना। तो मेरा सजेशन ये है, आइदर आप सिंगल इमेज के साथ जाइए या आइदर आप वीडियो के साथ जाइए, अगर आप लीड जनरेशन वाला कैंपेन रन कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आपका यूट्यूब पे चैनल बहुत अच्छा है, फेमस है, बढ़िया है, ठीक है, तो आप वीडियो के साथ जाइए, वो ज़्यादा अच्छा आपको आउटपुट देगा।
और अगर आप लाइक आपका चैनल नया है, आप अभी ग्रोइंग लाइक स्टेज पे है, तो आप इमेज के साथ भी जा सकते हैं, राइट। तो लेट्स सपोज मैंने वीडियो लिया है यहाँ पर। अब फाइनल यूआरएल में यहाँ पर जो मेरा डेस्टिनेशन का यूआरएल होगा, मैंने ये ले लिया डेस्टिनेशन यूआरएल, ये कोर्स तक है तो मैंने कोर्स तक ले लिया कि यूजर जब भी क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, मेरे इस लैंडिंग पेज पे जाएगा, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक अप टू यहाँ पर मैं 5 वीडियोस यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे लेट सपोज यहाँ पर मैंने डब्ल्यू स्क्रिप्ट की 5 वीडियोस यहाँ पर ले लेता हूँ, और वीडियो की जो लेंथ होगी ना गाइस, वो जितनी छोटी हो सके उतनी आप लेना। अभी केवल रेफरेंस के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। जो लेंदी वीडियो है वो भी ले रहा हूँ, बट रेफरेंस के लिए, आपको दिखाने के लिए बस। बाकी मेरा मेन पर्पस वो नहीं है कि लाइक यहाँ पर वीडियो ऐड कॉपी क्या होता है क्या नहीं, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पर 3 वीडियो ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ बोल रहा है चूज वेयर योर एड शूज, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे एडवर्टीजमेंट अभी कहाँ कहाँ किस तरीके से दिखेंगी। पहले सारे ऑप्शंस को यहाँ पर फुलफिल कर ले, ठीक है। फिर यहाँ से हमको लोगो ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लोगो ऐड कर दिया, फिर यहाँ से हमने लोगो ऐड कर दिया। अब लोगो में ध्यान रखना गाइस कि इस साइज में आपका लोगो होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, वो आपका क्रॉप हो जाएगा, राइट। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी डमी लिया मैंने, यहाँ पर लाइक लोगो मैंने यहाँ पर ले लिया। फिर वीडियो एनहांसमेंट, ठीक है, इसको आप ऑन रहने देना, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, वर्टिकल एंड स्क्वायर वर्जन में चेंज कर देगा। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट वर्टिकल एंड स्क्वायर वर्जन ऑफ योर वीडियो और गेट शॉर्टर वर्जन ऑफ योर वीडियो। इसका एग्जांपल ही दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। शो एग्जांपल पे गया, सबसे पहले यहाँ पर वर्टिकल का देखो, जैसे आपकी साइज अगर वीडियो की ये है, ओरिजिनल वीडियो आपका ये है, तो ऑटोमेटिकली इसमें ये चेंज कर देगा, राइट। फिर जो शॉर्टर वीडियो है, मतलब लाइक लेट सपोज आपका कोई 30 सेकंड का 1 मिनट का वीडियो है, तो उसको 15 सेकंड का कर देगा, 20 सेकंड कर देगा, ठीक है। तो ये मीनिंग हो गया आपके शॉर्टर वर्जन का, राइट। फिर यहाँ से आप हेडलाइन ले लेंगे, ठीक है। जो आपकी मेन हेडलाइन है वो यहाँ पर आप ले लोगे, राइट। फिर लॉन्ग हेडलाइन यहाँ पर मैंने ले ली। आपको 3 चीजें यहाँ पर ऐड करनी होती है अपनी ऐड कॉपी में, ठीक है। वीडियोस, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, राइट। फिर इसके बाद यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन ले लिया। देन लास्ट में यहाँ पर बिजनेस नेम, यहाँ पर बिजनेस नेम भी ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ से आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, साइट लिंक एक्सटेंशन। इस तरीके से नीचे यहाँ पर आपको दिखेगा, जैसे मैंने अबाउट अस ले लिया, ठीक है, एसईओ कोर्स ले लिया, राइट, पावर बीआई एंड साइबर सिक्योरिटी ले लिया। देन इसको मैंने अप्लाई कर दिया, राइट। अब आपकी एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ पर किस तरीके से दिखेगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये पूरा एड कॉपी का पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है ना। अब जैसे यूट्यूब पे, यूट्यूब होम पे किस तरीके से दिखेगा आप देख सकते हो, है ना। डिस्कवरी पे कैसा दिखेगा, यहाँ पर डिस्कवर में मेरा ऐड कैसा दिखेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है। आप जैसे गूगल पे आते सर्च करते तो पहला आता है दिस इज द स्पॉन्सर्ड ऐड, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट आते हैं, लाइक जो हमारा डेस्कटॉप वर्जन है उस पर देखते हैं, ठीक है। अब उस पर हमारा, देन उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन आते हैं, बट इस पे हमारा एडवर्टीजमेंट नहीं शो करेगा, ठीक है। योर वीडियो एड्स विल सर्व ऑन द डेस्कटॉप फॉर यूट्यूब इन फीड बट अ प्रीव्यू इज करंटली अवेलेबल। अब इसके बाद हम डेस्कटॉप पे आते हैं। डेस्कटॉप पे देखो कहाँ दिखाता है, इन फीड वगैरह पे कहाँ दिखाता है। लेट्स सी, यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है। एरर ये दे रहा है कि लाइक अब जो प्रीव्यू है वो अनअवेलेबल लाइक कर देता है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है ना, बट अ प्रीव्यू इज करंटली अनअवेलेबल, है ना। तो इसमें लाइक एज ए एडवर्टाइजर हमारा कुछ लाइक इशू नहीं है, हमारे कैंपेन में कुछ इशू नहीं है, वो गूगल के एंड से। इसको 2-3 बार आप रिफ्रेश मारेंगे तो वो हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पर दूसरे वर्जन पे आते हैं तो देखो यहाँ पर हमको इस तरीके से ऐड दिखता है। जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं तो फर्स्ट साइज में, लेफ्ट हैंड साइड या फर्स्ट में आपको ऐड दिखता है इस तरीके से, है ना। उसको भी हम क्या कहते हैं, डिस्कवरी एड्स कहते हैं, जो यूट्यूब का स्पेसिफिक पार्ट हो गया, है ना। सो गाइस, इस तरीके से आप यहाँ पर अपना यूट्यूब कैंपेन सेटअप कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लीड जनरेशन। सो गाइस, आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ऐसी और कंटेंट हम सभी लोग आपके लिए लाते रहेंगे। सो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।